Good morning student, welcome to online classes for class 7 social studies. Today we are going to start our second chapter in civics, the state government. Democracy is not just about people electing their ruler. यानी डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि आपने क्या किया, आपने रूलर को इलेक्ट कर दिया. इट इज़ अबाउट टू डिसीजन मेकिंग. इसका मतलब क्या है, आपने क्या डिसीजन लिया है. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू डिसीजन आर टेकन एट द स्टेट लेवल. हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि किस तरह से स्टेट लेवल पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है, किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरह से अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसे सॉल्व किया जाता है. इंडिया इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट. हमारी इंडिया जो है वो एक फेडरल गवर्नमेंट है. यहाँ पे हमारे 2 सेट होते हैं गवर्नमेंट के. पहला सेट है आपका यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ स्पेसिफाइड द वर्किंग ऑफ बोथ सेट ऑफ गवर्नमेंट. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों ही जो हमारे सेट हैं उन्हें स्पेसिफाई कर दिया है, उनकी जो वर्क है उन्हें बता दिया गया है. स्टेट लेजिस्लेचर. द Lok Sabha at the center, state have their own legislative assembly which are the lower house. लोकसभा की तरह स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसे लोअर हाउस कहा जाता है. राज्यसभा की तरह यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है जिसे अपर हाउस कहा जाता है. लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है आपकी कुछ 6 स्टेट्स में है जो कि हैं बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली. ये वो स्टेट हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों मौजूद हैं. लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली इज द पॉपुलर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पीपल्स हाउस और द लोअर हाउस. लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हाउस होता है. हम इसे जो है पीपल हाउस भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं. यहाँ के जो पीपल हैं वो उन्हें डायरेक्टली पीपल जो हैं वो इलेक्ट करते हैं, यानी कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं यहाँ के पीपल. किस तरह से इलेक्शन होता है. द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अनुसार यहाँ के पीपल जो हैं चुने जाते हैं, यानी कि 1 पीपल 1 वोट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोटिंग होती है और पब्लिक जो होती है वो खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है. Each state is divided into different area of constituency. From constituency, the people elected one representative who is the member of the legislative assembly. यानी कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा जाता है और फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है जिसे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या MLA कहते हैं. जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा MLA होते हैं वही पॉलिटिकल पार्टी जो है आपकी विनर कहलाती है और वही पार्टी जो है मेजॉरिटी में आती है और उसी पार्टी के जो चीफ होंगे उन्हें या हेड होंगे उन्हें हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं. क्वालिफिकेशन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली कैंडिडेट. यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के कैंडिडेट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है. फर्स्ट, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. सेकंड, उसकी एज 25 से अबव होनी चाहिए. थर्ड, कि वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए. फोर्थ, उसने कोई भी किसी भी तरीके का क्राइम नहीं किया होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई भी क्राइम जो है नहीं हो. साथ ही साथ और भी जितनी भी आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पार्लियामेंट मेंबर के लिए जो क्वालिफिकेशन बताई है वो सभी वो पूरा कर सके. टेन्योर. द टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 5 ईयर. यानी कि जो आपका टाइम पीरियड है आपके लेजिस्लेटिव असेंबली का वो 5 ईयर है. जो गवर्नर होते हैं वो किसी भी टाइम इसे डिसॉल्व कर सकते हैं अगर उन्हें इसके वर्किंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है. सेशन. जो सेशन होते हैं वो गवर्नर जो है एक टाइम किसी भी टाइम जो है इनके सेशन को बुला सकते हैं और 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए. ऑफिशियल्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो सब इलेक्शन करके अपना एक स्पीकर चुनते हैं और एक डिप्टी स्पीकर चुनते हैं. स्पीकर का काम इसी तरह से होता है जिस तरीके से क्लास में मॉनिटर का काम होता है. वो सभी को मॉनिटर करता है किसी भी डिसीज़न में और अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से स्पीकर नहीं आते तो उनकी पोजीशन डिप्टी स्पीकर द्वारा संभाली जाती है. फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर. फर्स्ट स्टेप इज़ द फॉर्मेशन. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड ऑफ द चीफ मिनिस्टर. सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है कि वो सबसे पहले अपने चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं ऑन द एडवाइस टू मेक अपॉइंटेड अदर मिनिस्टर. और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही बाकी सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में. इन्हें हम MLA और MLC कहते हैं.
Like the Union Council of Ministers, the State Council of Ministers has the following 4 category of minister. यूनियन काउंसिल की तरह स्टेट काउंसिल के भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. पहले होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, थर्ड डिप्टी मिनिस्टर एंड फोर्थ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज. रिलेशनशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर के रिलेशन किस तरह से होते हैं अपने काउंसिल के साथ. चीफ मिनिस्टर्स unique position. In order to understand the relationship of council of minister with the chief minister, we must first to all relate that the chief minister possesses vast power in state government. सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट में उनके पास बहुत सारी पावर होती हैं. इस पोजीशन इज यूनिक, उनकी पोजीशन जो है वो यूनिक होती हैं. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सारे मिनिस्टर्स के कैप्टन होते हैं, हेड होते हैं. ही इज़ प्राइवेट और द होल स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जितनी भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो सभी को देखना चीफ मिनिस्टर का काम होता है. ही इज़ लाइक अ सन अमंग द मिनिस्ट्रियल प्लानट. वो जिस तरह से आपके प्लानट में होते हैं और उनके बीच में सन की इंपॉर्टेंस होती है, उसी तरह से आपके चीफ मिनिस्टर की इंपॉर्टेंट होती है पूरी मिनिस्ट्री में. फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जितने भी आपके काउंसिल्स होते हैं मिनिस्टर के, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उन्हें अपॉइंट करते हैं, वो अप्रूव करते हैं किस तरह से किस व्यक्ति को किस मिनिस्ट्री में जाना है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटोफाइल. इसके साथ ही साथ वो सभी को उनकी पोजीशन के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भी सौंपते हैं कि किसे क्या करना है. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर रीऑर्गेनाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उसे टाइम टू टाइम मैनेज करते रहते हैं. कुछ चेंज आके लाते रहते हैं ताकि जो मिनिस्ट्री है वो सही तरीके से वर्क कर सके. लिंक बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो गवर्नर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में लिंक का काम करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर. लीडर ऑफ द पीपल. द चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ पीपल ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के जितने भी पीपल हैं उन सभी के लीडर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर कहलाते हैं. उनको गाइडेंस देनी होती है, डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क को करना होता है. कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट. जितने भी आपके अपॉइंटमेंट होते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट में, जैसे कि एडवोकेट जनरल, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और वाइस चांसलर, इन सभी जो इम्पॉर्टेंट पोजीशन है इनको अपॉइंट करने का काम चीफ मिनिस्टर का होता है. गवर्नर इसमें इनको सलाह दे सकते हैं. कंट्रोल ओवर फाइनेंस. जो आपका फाइनेंस है, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर द फाइनेंस बिल अकॉर्डिंग टू विश एंड लैकिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड इंट्रोड्यूस द सेम इन लेजिस्लेचर. जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो पूरा फाइनेंस बिल तैयार करते हैं और चीफ मिनिस्टर की इच्छा के अनुसार वो उसे लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करते हैं. पोजीशन. द चीफ मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन स्टेट एंड ऑक्यूपाई हिज सेम पोजीशन एज ऑक्यूपाइड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन सेंटर. यानी कि जितनी पोजीशन एक प्राइम मिनिस्टर की सेंटर में होती है उतनी ही पोजीशन चीफ मिनिस्टर की स्टेट में होती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं किसी भी स्टेट के. सो स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर इज कंप्लीट.